15 जिले पानी में डूब चुके, 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। रेलवे ट्रैक, चाय के बागान, हजारों घर बाढ़ की चपेट में हैं। लेकिन अब सवाल क्या है? क्या असम की बाढ़ सिर्फ बाहरी बारिश की वजह से आती है? तो मैं आपको इसका जवाब दे तो ये है कि नहीं है। इसका जवाब ये नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि असम में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी ना जाने कितनी सहायक नदियां हिमालय से ही निकलती हैं, और ये नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में न जाने कितना ज्यादा घाट या फिर सिल्ट लेकर आती हैं। जब ये नदियां असम में बहती हैं तो ये असम के इलाके में पहुंचती है ना, तो इनकी रफ्तार धीमी हो जाती है, और रफ्तार कम होने की वजह से ही ये सिल्ट यानी गाद नदी के तल में जमा हो जाती है। इससे होता क्या है कि नदी की गहराई और पानी ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। फिर नतीजे थोड़ी ज्यादा बारिश होने की वजह से नदी किनारे तोड़कर आसपास के इलाकों में फैल जाती है। वहीं आती है इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि जब जंगलों की कटाई और अवैध अतिक्रमण होता है ना, तो पेड़ कटना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण मिट्टी आसानी से बह जाती है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन बढ़ती है और ये मिट्टी यानी सिल्ट आखिरकार नदियों में जमा होकर जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। वहीं तीसरी इसकी सबसे बड़ी वजह है भारी मानसून बारिश, बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी से भारी हवा और असम की भौगोलिक स्थिति को मिलकर बहुत तेज बारिश कराती है। इस बार अगर आपको बताएं तो कई इलाकों में सामान्य से करीब 400% से अधिक बारिश दर्ज की गई, जिससे हालत गंभीर तो हुई। और इसके अलावा असम के प्राकृतिक झीलें, जिन्हें बील कहा जाता है, वो पहले न जाने अतिरिक्त बारिश के कारण अपने अंदर समा लेती थी, लेकिन अतिकरण और शहरीकरण के कारण वजह है कि इनमें कई झीलें छोटी हो गई या कहे तो खत्म ही हो गई हैं। इसलिए अब अतिरिक्त पानी का पास फैलने की जगह नहीं बचती है। यानी असम की बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, भारी बारिश इसकी शुरुआत है, लेकिन जंगलों की कटाई, नदी से बढ़ती गाद और प्राकृतिक जलाशयों पर अतिक्रमण इसे और भी विनाशकारी बनाता है। असम के बाढ़ की तो ये वजह है, पर आपको ऐसे और भी खबरें देखनी है तो हमें फॉलो करें यानी नारद प्रभा को, ताकि आप तक हर ये अपडेट सबसे पहले पहुंचे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, देखते रहे नारद प्रभा। मैं शगुन शर्मा, नमस्कार।